दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं हेलो न्यूज वर्ल्ड। सोच बेहतर कल की। रविवार को हरियाणा के रेवाड़ी शहर के लायंस भवन में सामाजिक संस्थाओं वीर सावरकर स्वास्थ्य रक्षा मंच और लायंस क्लब ने मैक्स हॉस्पिटल के सहयोग से निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया। इस शिविर में 200 से अधिक लोगों ने स्वास्थ्य सुविधा और चिकित्सकीय सलाह का लाभ उठाया। इस मौके पर 10 वरिष्ठ चिकित्सकों का सम्मान भी आयोजकों की ओर से किया गया। हम आपको बता दें कि इस मौके पर कुछ चिकित्सकों ने जनहित में स्वास्थ्य संबंधी कुछ अहम बातें भी हमें बताई। आप देखिए हमारी यह रिपोर्ट। आप हमारी खबरों को लाइक और शेयर करना न भूलें और नई खबरें देखने के लिए आज ही इस चैनल को हेलो न्यूज वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लें। देखते रहिए हेलो न्यूज वर्ल्ड, सोच बेहतर कल की। आप देख रहे हैं पत्रकार दिनेश विद्यार्थी की ये खास रिपोर्ट। देखते रहिए हेलो न्यूज वर्ल्ड, सोच बेहतर कल की। of the senior alliance member are also there. अहम जो इस कैंप की प्रेरणा भी रहा है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सबसे पहले प्रोफेसर डॉक्टर देवव्रत मुखर्जी, मैक्स हॉस्पिटल में सीनियर नेफ्रोलॉजिस्ट। थैंक यू सर, थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल सर्विस, थैंक यू सो मच। He is the director of neurosurgery, Hemant Singhal, to felicitate Dr. Sarwa. Surgeon and director of ENT services at Max Hospital, Gurgaon. Dr. Arun Sarwa is our own from Rewari. Sorry, Dr. Gera. He is our own. He is from Rewari, and very good Dr. Ravinder Gera. Excuse me, sir. Sir. I call upon Lion R.K. Sani. Sir, thank you so much. Sir. I'll call upon Dr. Gunjan Goyal to felicitate Dr. Sir, momentum. Dr. Jagdeep Yadav. Sir, Dr. Jaggi. Sir. Gastroenterology consultant at Max Hospital, Gurgaon. सचिन गुप्ता जी प्लीज आए और महेंद्र जी का स्वागत करें। Excuse me, sir. योगेश शर्मा जी को बुलाना चाहूंगा।
मैं वीर सावरकर विचार मंच की तरफ से अपने डॉक्टर साहब को सम्मानित करूंगा और आप सब लोग मेरा साथ देंगे। जो डॉक्टर हैं जो बाहर से है वो कृपा करके एक बार मंच पे आ जाए। आप भी मंच पे सब डॉक्टर सारे थैंक यू। और लाइन हमारी भाभी सावरकर स्वतंत्रता सेनानी में अग्रगण्य, उनके प्रथम कीर्तिमान। ऐसे ही हमारे डॉक्टर पवन गोयल ने आज रेवाड़ी में प्रथम कीर्तिमान स्थापित किया। वीर सावरकर स्वास्थ्य सुरक्षा मंच की अध्यक्षता में यह उतनी कम। तो ये मंच के ऊपर जो लाइन्स कर खड़े हैं इनका क्या कर्तव्य है, ये पूरा करवा लो। मैं आप सब लोगों को सूचना दूं कि वीर सावरकर विचार मंच की तरफ से डॉक्टर पवन गोयल को रेवाड़ी रत्न की पदवी से अलंकृत किया जा रहा है। तो ये जितने भी आदमी मंच पर खड़े हैं, डॉक्टर भी और ये भी, ये बड़े हाथ का अंगूठा ऐसे करेंगे तब मैं मुझे दे रहा हूं। ऐसे मैंने हाथ का अंगूठा सब लोग ऐसे, आप इसका समर्थन करें, आप भी करो ना। हाँ सब करो भाई। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, लायंस भवन की जय और डॉक्टर पवन गोयल की जय, संगठनी। मेरा नाम आलोक सिंघल है। मैं वर्तमान में लायंस भवन का प्रधान हूँ और आज जो डॉक्टरों का कैंप डॉक्टर पवन गोयल की अध्यक्षता में मैक्स हॉस्पिटल और वीर सावरकर मंच के साथ मिलके लगा है, उसका प्रोजेक्ट चेयरमैन लायंस क्लब की तरफ से हूँ। आज कितने लोग लाभान्वित हुए हैं इससे? आज टोटल 200 के करीब लोगों ने जो है इस कैंप का फ़ायदा उठाया और डॉक्टर जो काफ़ी सीनियर डॉक्टर थे, उन डॉक्टरों से विभिन्न प्रकार के अपनी बीमारियों के बारे में विचार विमर्श किए। तो लोगों को क्या संदेश देंगे ऐसे कैंप जो ऑर्गेनाइज होते हैं उनको लेके? ऐसे कैंप जो आयोजित होते हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भाग लेना चाहिए, आना चाहिए और बीमारियां जो है जिस प्रकार से बढ़ रही हैं उस प्रकार से इस टाइप के कैंप लगातार आयोजित होते रहने चाहिए और लोगों को शिक्षित भी करना चाहिए कि वह किस प्रकार से अपने आप को तंदुरुस्त रख सके, क्योंकि बुजुर्गों ने कहा है कि हेल्थ इज़ वेल्थ, इफ़ हेल्थ इज़ लॉस्ट एवरीथिंग इज़ लॉस्ट। तो हमें अपनी हेल्थ के प्रति पूरी तरह से केयरफुल होना चाहिए। धाम में हम एक विशाल हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन कर रहे हैं और ये जो हेल्थ चेकअप कैंप है ये सावरकर जी के निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में हम कर रहे हैं। तो इस कैंप में हमारे लगभग 10 के करीब सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो कि मैक्स हॉस्पिटल गुड़गांव से आए हैं वो इसमें भाग ले रहे हैं और मरीजों को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो इसमें हमारे पास हृदय रोग विशेषज्ञ, न्यूरो के विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ, यूरोलॉजी के डॉक्टर, गुर्दों के डॉक्टर और पेट के डॉक्टर, तो ये और नाक कान गले के और आई के डॉक्टर, ये सभी डॉक्टर अपनी अपनी सेवाएं दे रहे हैं और ये सभी डॉक्टर जो हैं बहुत ही वरिष्ठ चिकित्सक हैं और मैक्स हॉस्पिटल में ये सभी लोग हेड ऑफ डिपार्टमेंट की पोस्ट को सुशोभित करते हैं। तो आज रेवाड़ी में हमारा सौभाग्य है कि हमें इतने वरिष्ठ चिकित्सकों का परामर्श अपने मरीजों के लिए मिल रहा है और इस तरह के जो कैंप हैं वो हम आगे भी लगाते रहेंगे। और हमारे वीर सावरकर विचार मंच के जो संस्थापक हैं श्रीनिवास शास्त्री जी, ये उनकी प्रेरणा से और उनके आशीर्वाद से हम
ये कैंप आयोजित करने के लिए प्रेरित हुए और लायंस क्लब रेवाड़ी, भाई संदीप, भाई हेमंत, भाई अभिषेक गुप्ता और आलोक जी, इनके जो अथक प्रयास से ये कैंप बहुत ही उत्तम रूप से आयोजित हुआ है और हमारे मरीज इस कैंप में बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे हैं इस कैंप की सेवाओं का, डॉक्टरों की सेवाओं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस तरह के कैंप हम भविष्य में भी लगाते रहेंगे, जिससे कि रेवाड़ी के लोगों के स्वास्थ्य की हम सुरक्षा, मानसिक रूप से, उसके उसके साथ साथ हम स्पिरिचुअल तरीके से भी हम स्वस्थ रहें, यानी कि आत्मिक रूप से भी हम स्वस्थ रहें। तो हमारा जो स्वास्थ्य की जो पूरी परिभाषा है वो सिर्फ शारीरिक तक ना रह के ये संपूर्ण स्वास्थ्य की अवधारणा है और विश्व स्वास्थ्य संगठन भी हमारी इस अवधारणा को मानता है। तो जहाँ तक स्वास्थ्य की बात है तो डॉक्टरों की ज़रूरत तो आमतौर पे हमें तब पड़ती है जब हम बीमार हो जाते हैं, परंतु उससे पहले स्वस्थ रहने के लिए हमें अपनी जीवन शैली को बदलना चाहिए और जीवन शैली में हमारा खान-पान, हमारे जो एक्सरसाइज है, हमारी जो दैनिक क्रियाएँ हैं, उन पे हम अपना ध्यान दें। हम अपने परिवारों को टूटने से बचाएँ, जिससे कि हम मानसिक रूप से जो अवसाद की बीमारी अब हम देख रहे हैं, लगभग 40% युवाओं में आज के दिन अवसाद की बीमारी है। तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि हम सामाजिक रूप से जो पहले संगठित थे वो हम टूटते जा रहे हैं। तो अब हमारे पास जब हम कोई भी हमारे सामने समस्या आती है, कोई भी परेशानी आती है मानसिक, तो हम अपनी समस्याओं को शेयर करने के लिए हमारे पास कंधे नहीं हैं। और वो कंधे क्यों नहीं हैं? क्योंकि जब हम सुख में होते हैं तो हम अपने साथियों के साथ मिल के एंजॉय नहीं करते, अपने साथियों को अपने सुख में शामिल नहीं करते। जब हम सुख में शामिल नहीं करेंगे तो दुख में कौन शामिल होगा? तो ये सबसे बड़ा कारण है कि हमारे परिवार टूट रहे हैं, हमारा समाज टूट रहा है, हमारे घर टूट रहे हैं। तो उससे क्या है कि मानसिक स्वास्थ्य लोगों का खराब हो रहा है। शारीरिक स्वास्थ्य खराब होने का कारण ये है कि हमारी जीवन शैली जो है वो असंयमित हो गई है। हमारा खाना-पीना दूषित हो गया है, खाना-पीना खराब हो गया है। हमने जो एक्सरसाइज़ करनी है वो छोड़ दी है, हम आराम-परस्त हो गए हैं। तो आराम-परस्त होने से और खाना खराब होने से मोटापे के शिकार हो रहे हैं और जो खाना गलत है उससे हम विभिन्न बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। अगर हम देखें, भारत जो है वो एक ऐसा देश है जहाँ हार्ट अटैक्स और शुगर और ब्लड प्रेशर की बीमारी विदेशों के कंपैरिजन में 10 साल पहले होती है। यानी अगर विदेशों में किसी को हार्ट प्रॉब्लम 50 साल की उम्र में हो रही है, तो भारत में वो बीमारी 40 साल की उम्र में हो रही है। हम देख रहे हैं कि यंग लोग 22 साल, 25 साल, 30 साल का लड़का हमारे पास हार्ट अटैक की बीमारी लेके आता है। तो उसका कारण सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि हम अपने जो मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य है उसकी सुरक्षा नहीं कर रहे हैं और हम ना अपने खाने-पीने पे ध्यान दे रहे हैं, ना हम अपनी एक्सरसाइज़ पे ध्यान दे रहे हैं, ना हम अपनी जीवन शैली पे ध्यान दे रहे हैं, ना हम अपने मानसिक स्वास्थ्य पे ध्यान दे रहे हैं। तो ये सारे जब फैक्टर मिल जाते हैं तो आदमी जो है बीमार होता है और जब वो बीमार होता है तो फिर हमें इस तरह के कैंप लगा के और मरीजों की सेवा करने की ज़रूरत पड़ती है। तो हमारा वीर सावरकर स्वास्थ्य सुरक्षा मंच का जो मेन दायित्व है वो यही है कि किस तरह से हम अपने भारत के लोगों को, अपने क्षेत्र के लोगों को जागरूक कर सकें कि वो अपने आप को कैसे स्वस्थ रह सकें। और आपने हमारा जो ये आज इस प्रयास में हमारा जो साथ दिया है और हमारा जो संदेश है वो जन-जन तक पहुँचाने के लिए आप यहाँ आए हैं, तो आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, आपका परिचय भाई साहब। मेरा नाम हेमंत सिंघल है और मैं इस लायंस क्लब का ट्रेजरर हूँ। आज जो ये इस कैंप के बारे में बताना चाहूँगा मैं। जो हमारा ये कैंप वीर सावरकर स्वास्थ्य सुरक्षा मंच, जो हमारे गुरु जी हैं शास्त्री जी, उनकी प्रेरणा से बना मंच और उन्होंने एक हेल्थ चेकअप कैंप के लिए सोचा। हमारा जो लायंस क्लब के बारे में बताना चाहूँगा कि हमारा लायंस क्लब का मोटो ही है वी सर्व। हमारा मोटो ये है कि हम जनता की सेवा करें। जब हमारे पास ये प्रस्ताव आया कि भाई हम एक कैंप लगाना चाहते हैं, उसके अध्यक्ष अपने डॉक्टर पवन गोयल, रेवाड़ी के नामी गिरामी डॉक्टर, उनके सहयोग से, तो हमने इसको सहर्ष स्वीकार किया और अपना भवन हमने इस कैंप के लिए मुहैया कराया। और इस कैंप में लगभग 150 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन तो हमको हमारे पास पहले आ गए थे। यहाँ मैक्स हॉस्पिटल गुड़गांव के वेरी वेल नोन डॉक्टर्स की टीम यहाँ पे आई और उन्होंने इस कैंप में लोगों को, गरीब लोगों को अपनी परामर्श दिया, फ्री दवाइयाँ भी दी, चेकअप किए, ब्लड सैंपल भी लिए, उसके भी कोई उन्होंने पैसे नहीं दिए। तो इस तरह की यहाँ पे चेकअप बड़ा सुचारूपूर्ण ढंग से चला और हम इनके वीर सावरकर विचार मंच और स्वास्थ्य जो इनका मंच है, इनके बहुत बड़े आभारी हैं। इन्होंने हमको अपने साथ जोड़ा
लाइन्स भवन को और लाइन्स क्लब को, जिससे हम ये काम, एक बहुत अच्छा काम जो हम भी अपने काम करते रहते हैं टाइम टाइम पे, लाइन्स भवन, ट्री प्लांटेशन, आई कैंप, फीड द हंगर और जो भी सामाजिक कार्य हैं हम करते रहते हैं। जैसे स्कूल्स में हम जाते हैं, वहाँ पे जो भी गरीब बच्चे हैं उनको बुक्स हैं या स्वेटर डिस्ट्रीब्यूशन है, करते रहते हैं। तो हमारा कैंप का भी एक प्रोजेक्ट होता है, साल में हमें करना होता है प्रोजेक्ट, और इस बार हमें बहुत अच्छी टीम के साथ इस प्रोजेक्ट को करने का मौका मिला। इसके लिए मैं शास्त्री जी का, डॉक्टर पवन गोयल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने हमको चुना कि हम इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस कार्य को कर सकें, और वो हम कर रहे हैं और लोगों को यहाँ पे काफ़ी फायदा हो रहा है, और इस तरह के कार्य हम आगे भी करते रहेंगे। मैं डॉक्टर मुखर्जी हूँ। मैं मैक्स अस्पताल गुड़गांव में सीनियर डायरेक्टर किडनी डिजीज़ यानी कि गुर्दा विशेषज्ञ हूँ और गुर्दा ट्रांसप्लांट के विशेषज्ञ हूँ। आज हम रेवाड़ी में आए हैं लायंस क्लब रेवाड़ी के सहायता से, और डॉक्टर पवन गोयल जो यहाँ के बड़े वरिष्ठ फिजिशियन हैं, उनके साथ हम एक पब्लिक कैंप करने आए हैं ताकि हम मरीजों का निःशुल्क सेवा कर सकें। डॉक्टर साहब कैसे जो आज कैंप में मरीज आए हैं आपने भी देखे हैं, तो क्या विशेष लगा आपको, कैसी बीमारियां यहाँ पैदा हो रही देखिए, हैं? यहाँ पे हमें ये देख के काफ़ी आश्चर्य हुआ कि कई मरीज़ ऐसे करीब बहुत रेयर बीमारियों के साथ आए हैं जो आमतौर पे पकड़ना बड़ा मुश्किल है। मगर ये देख के अच्छा लगा कि मरीज़ अपने बीमारियों के बारे में जागरूक हैं और अपने इलाज का पूरा दायित्व खुद अपने आप लेके, खुद अपने आप चल के डॉक्टर के पास आ रहे हैं और इलाज करवा रहे हैं। तो ऐसी बीमारियों की रोकथाम के लिए डॉक्टर साहब क्या कदम उठाए जा सकते हैं आम जनजीवन में? देखिए, सबसे बड़ी जो कदम अपने मरीज़ उठा सकते हैं, जिसे कहते हैं हेल्दी लिविंग, यानी कि सही तरह से रहना। जैसे हमें सिखाया जाता है कि हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड, यानी कि पौष्टिक आहार, रेगुलर एक्सरसाइज और रेगुलर बेसिस पे अपना चेकअप करते रहना। ये तीनों चीज़ों की बहुत ज़रूरत है ताकि बीमारियों को रोक सके और उनको जल्दी से पकड़ सके। मैं डॉक्टर मनदीप हूँ, यूरोलॉजिस्ट, मैक्स हॉस्पिटल गुड़गांव से जुड़ा हुआ हूँ। डॉक्टर साहब आज एक कार्यक्रम आयोजित हुआ लायंस क्लब की ओर से, मंच की, वीर सावरकर मंच की ओर से, क्या पूरा कार्यक्रम रहा स्वास्थ्य जांच शिविर में? सर, यहाँ पे विभिन्न बीमारियों के साथ पेशेंट हमारे पास दिखाने आए हैं। जैसे मेरी ब्रांच के संबंधित पेशेंट मैंने यहाँ पे देखे, जिनमें पथरी संबंधित, गदूद या प्रोस्टेट संबंधित, पेशाब संबंधित मैंने पेशेंट यहाँ पे चेक करे। उनमें ज़्यादातर जो मरीज़ मैंने देखे वो बुजुर्ग देखे। उनमें ज़्यादातर यूरिन खुल के नहीं आने की समस्या से वो पीड़ित रहे, एंड उसके निदान के लिए मैंने कुछ उनको दवाइयों द्वारा इलाज सजेस्ट किया। तो क्या वजह मानते हैं डॉक्टर साहब ऐसी बीमारियों के पीछे? देखिए, जहाँ तक प्रोस्टेट या गदूद संबंधित बीमारी की बात है, तो ये तो उम्र से रिलेटेड है। तो उम्र के साथ गदूद ग्रंथि जो है प्रोस्टेट, वो बढ़ जाने की वजह से ये आदमियों में समस्या हम लोग देखते हैं। तो ऐसी बीमारी ना हो इसके लिए क्या बचाव उपाय अपना सकता है आम व्यक्ति? देखिए, जो गदूद संबंधित जो बीमारी है, उसके लिए हम लोग जो सलाह देते हैं कि 50 की उम्र के बाद साल में एक बार कुछ टेस्ट, जिनमें अल्ट्रासाउंड है, सीरम PSA टेस्ट है और यूरिन टेस्ट है, ये साल में एक बार ज़रूर हम लोग सलाह देते हैं करवाने के लिए मरीजों को। और इन जनरल पेशाब संबंधित जैसे इन्फेक्शन हुआ या पथरी संबंधित बीमारी अगर होती है, तो उसमें हम सबसे जो ज़रूरी चीज़ बोलते हैं वो है पानी ज़्यादा लेना, क्योंकि पानी ज़्यादा लेने से इन्फेक्शन और पथरी की संभावना कम हो जाती है। धन्यवाद। मैं डॉक्टर भावना चौधरी हूँ। मैं स्वास्थ्य रोग विशेषज्ञ हूँ। मैक्स हॉस्पिटल गुड़गांव में डायरेक्टर के पद पे हूँ, और आज मैं यहाँ रेवाड़ी में लायंस क्लब और वीर सावरकर मंच की ओर से ये जो हेल्थ कैंप ऑर्गेनाइज किया है, इसमें सम्मिलित होने आई हूँ। मैंने सुबह से काफ़ी महिलाओं को देखा है, और महिलाएं अपनी हेल्थ को लेकर काफ़ी जागरूक ऑलरेडी हैं, और कुछ हमें और जागरूकता लाने की भी आवश्यकता है। कुछ सिंपल तरीके हैं जिनको फॉलो करके वो लोग अपनी हेल्थ को और अच्छा बेहतर बना सकते हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि यहाँ महिलाओं के में स्ट्रेस बहुत अधिक है, तो सबसे पहले तो इस तनाव, इस स्ट्रेस को कम करना है, क्योंकि इसकी वजह से बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़, हार्मोनल प्रॉब्लम्स बढ़ रहे हैं। दूसरा, फिज़िकल एक्टिविटी की
नित्य प्रति व्यायाम बहुत ज़रूरी है। तीसरा, डाइट पे फोकस। आजकल हमारी डाइट बहुत अनहेल्दी हो गई है, तो एक संतुलित आहार बहुत आवश्यक है। और चौथा, जो मैं सबको कहती हूँ कि डिसिप्लिन, कि समय से सोना है, समय से उठना है, समय से व्यायाम करना है और खान-पान। इसके अलावा अपनी हेल्थ का और एक तरह से ये ध्यान रखना है कि एक रेगुलर चेकअप हम इग्नोर कर देते हैं। बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं कि अगर हम साल में एक बार रेगुलर चेकअप करा लें तो बहुत सारी समस्याओं को हम बहुत जल्दी पिकअप कर सकते हैं। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। सर्वाइकल का जैसे आपने जिक्र जैसे किया, मैंने जिक्र किया है कि महिलाओं में 2 कैंसर प्रमुख हैं। एक है स्तन का कैंसर, दूसरा है बच्चेदानी के मुंह का कैंसर, जिसको हम सर्विक्स कहते हैं। और ये दोनों कैंसर ऐसे हैं जिनको हम बहुत प्रिवेंट भी कर सकते हैं और बहुत जल्दी पकड़ भी सकते हैं। तो जैसे सर्विक्स का कैंसर है, उसको प्रिवेंट करने का एक तरीका है वैक्सीनेशन। तो इसकी वैक्सीन आ गई है। बेस्ट टाइम होता है कि यंग गर्ल्स को वो 9 साल से 26 साल की एज में लग जाए, जब बिफोर उनकी सेक्सुअल एक्टिविटी शुरू हो। लेकिन अगर मान लो किसी का 26 साल की उम्र तक वैक्सीनेशन मिस हो गया है तो 45 की उम्र तक भी हम कर सकते हैं। और दूसरा, इन महिलाओं को रेगुलरली अपना एक चेक, जिसको हम कहते हैं पैप टेस्ट, वो कराना चाहिए। साल में एक बार पैप टेस्ट कंपल्सरी। दूसरा ये है कि ब्रेस्ट कैंसर यानी कि स्तन का कैंसर, उसकी प्रिवेंशन के लिए हर महिला को महीने में एक बारी अपना ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करना चाहिए, कि प्रेस करके अपने दबा के स्तनों को देखें कि कोई गांठ या रसौली तो नहीं फील होती। ये अपना खुद ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन, उसमें मात्र 5 मिनट लगते हैं और सिर्फ महीने में एक बारी कर लें। तो अगर कोई गांठ वगैरह फील हो, उसका चेकअप जरूर कराएं, उसे इग्नोर ना करें। और दूसरी बात ये कि साल में एक बारी हॉस्पिटल में जाके अपने ब्रेस्ट की जांच करें। 40 की उम्र के बाद हम सजेस्ट करते हैं कि एक स्पेशल ब्रेस्ट की जांच होती है, मैमोग्राफी। तो साल में एक बार ही मैमोग्राफी होनी चाहिए। तो इन सिंपल तरीक़ों से हम बहुत सारी बीमारियों को प्रिवेंट कर सकते हैं और बहुत सारी बीमारियों को हम बहुत जल्दी पकड़ भी सकते हैं, जब उस स्टेज पे पकड़ सकते हैं जब उनका कंप्लीट ट्रीटमेंट पॉसिबल है। मैडम यदि बात की जाए किशोरियों के स्वास्थ्य की या महिलाओं की, तो बड़ी महिलाएं तो जो अपने जो भावनाएं हैं वो बता देती हैं समाज में, परिवार के किसी व्यक्ति को, मगर जो बच्चियां हैं, किशोरियां हैं, वो झिझकती हैं जी। बहुत ज़्यादा, उनमें एक हेजिटेशन रहती है कि हम किसके साथ डिस्कस करें। तो वहीं ये ज़रूरी है कि उनको कुछ जानकारी स्कूल्स में उनकी साइंस टीचर या स्कूल में भी हम कुछ सोसाइटी में हेल्थ प्रोग्राम्स कंडक्ट करें। आपने ये बहुत लॉजिकल वैलिड पॉइंट रेज किया है कि हाँ, यंग गर्ल्स बहुत झिझकती हैं। अब धीरे धीरे तो मीडिया के माध्यम से, मीडिया बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहा है इस मामले में, कि मीडिया ने अपने आप ही काफ़ी अवेयरनेस क्रिएट कर दी है ऑलरेडी। लेकिन हाँ, काफ़ी कुछ होना बाकी है। तो उसमें आप मीडिया के लोग भी हमारी काफ़ी हेल्प कर सकते हैं थोड़ी और अवेयरनेस बढ़ाने में। और मैं कहूँगी कि स्कूल के लेवल पे एक कुछ रेगुलर हेल्थ प्रोग्राम्स हम कर सकते हैं कि जहाँ पर हम ये अवेयरनेस बढ़ाएं, क्योंकि बहुत यंग बच्चियाँ होती हैं जो ये शेयर करने में कई बार हेजिटेट करती हैं। तो क्या वो ऐसी बच्चियां क्या उपाय कर सकती हैं ऐसी बीमारियों से बचने के लिए, बचाव के लिए? एक तो जैसे मैंने आपको बताया कि रेगुलर मतलब जो 4 चीज़ें मैंने बताई कि अपनी हेल्थ के प्रति, कि एक तो तनाव को कम करें, एक हेल्दी डाइट पे फोकस करें, एक एक्सरसाइज वगैरह रेगुलर करें। और अगर उनको पीरियड्स में कोई भी समस्या होती है तो अपनी मदर से, अपनी बहन से या अपनी फ्रेंड से या अपनी अध्यापिका जी से ज़रूर शेयर करें, क्योंकि कई चीज़ों को जो बच्चे नॉर्मलाइज कर देते हैं कि शायद ये नॉर्मल है, लेकिन वो किसी प्रॉब्लम का भी एक इंडिकेशन हो सकता है। तो कुछ भी प्रॉब्लम हो तो अपनी माँ और या अपनी अध्यापिका से ज़रूर शेयर करें और हेजिटेट बिल्कुल नहीं करें इन चीज़ों के लिए। ख़ास तौर से बहुत सारी इन छोटी लड़कियों को हम देखते हैं कि माहवारी से रिलेटेड बहुत समस्याएं होती हैं, पीरियड रिलेटेड समस्याएं होती हैं, हेवी ब्लीडिंग चल रही होती है लेकिन वो किसी से शेयर नहीं करती, खून की कमी हो जाती है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, या उनको प्रॉपर पीरियड्स के टाइम पे प्रॉपर मेंस्ट्रुअल हाइजीन का ज्ञान नहीं होता। तो ये सब चीज़ें टीचर के साथ ज़रूर डिस्कस करें। मैडम फास्ट फूड जो है वो आजकल बढ़ रहा है, जो बच्चियां हैं, स्कूल गोइंग बच्चियां हैं या कॉलेज में जाने वाली किशोरियां हैं, वो फास्ट फूड ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं। क्या ये जो आपने बीमारियां दोनों बताई फास्ट हैं, फूड तो
देखिए बीमारियों का घर है, मैं कहूँगी बिल्कुल बहुत, क्योंकि फास्ट फूड की इनटेक से बहुत सारे हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स आते हैं। शुगर लेवल्स बढ़ते हैं और कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बढ़ते हैं और बहुत सारे हार्मोनल इम्बैलेंसेस जिसको हम पॉलीसिस्टिक ओवरीज कहते हैं, इन सब की चांसेस बढ़ते हैं। तो फास्ट फूड तो बिल्कुल हमें अपने डाइट का बिल्कुल भी हिस्सा बनाना नहीं चाहिए और हमारा फोकस हमेशा एक हेल्दी डाइट जिसमें फ्रेश फ्रूट्स हों, फ्रेश वेजिटेबल्स हों, उन पे फोकस होना चाहिए। होल ग्रेन सीरियल्स हों, उन पे हमारा फोकस होना चाहिए। और आजकल तो हम मिलेट्स पे बहुत जोर देते हैं, जिसको हम मोटा अनाज कहते हैं, जो हमारा ट्रेडिशनली हमारे इंडियन फूड का काफ़ी हिस्सा रहा है। ज्वार, बाजरा, रागी, वो हमारी डाइट का हिस्सा होना बहुत ज़रूरी है। तो क्या ये जो खान पान है वो फर्टिलिटी पे भी असर करता है? बिल्कुल, बिल्कुल जी, आपने बहुत वैलिड पॉइंट ये रेज़ किया है कि इसकी फास्ट फूड की वजह से हार्मोनल इम्बैलेंसेस, पॉलीसिस्टिक ओवरीज़, इस पे असर पड़ता है और इनकी वजह से ओवरीज़ की क्षमता भी ख़राब होती है और फर्टिलिटी पे इसका बिल्कुल नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, बिल्कुल नेगेटिव इम्पैक्ट। धन्यवाद। श्रीनिवास शर्मा शास्त्री, वीर सावरकर विचार मंच का संस्थापक। 28 मई 1970 को हरि कीर्तन मंदिर में, जब मैं हिंदू हाई स्कूल में संस्कृत का अध्यापक था, तो कुछ विद्यार्थियों को लेकर के वीर सावरकर विचार मंच की स्थापना की थी और आज वो रेवाड़ी से बाहर निकल करके अखिल भारतीय रूप के अंदर वो अपना स्थान ले चुका है, उसकी प्रसिद्धि हो चुकी है। इस हमारे वीर सावरकर मंच के संरक्षक हमारे सोम भाई मोदी हैं। जगदीश मुखी जी जो असम के गवर्नर थे वो उनके हैं। रेवाड़ी में अशोक सोमानी और अंडमान निकोबार में स्वामी चिन्मयानंद हमारे वीर सावरकर विचार मंच के संरक्षक हैं। वो हमारी इस मंच को सुरक्षा देते हैं और बड़ा अच्छा उनका सहयोग हमें मिलता है। जिस प्रकार से वीर सावरकर ने अपने क्रांतिकारी जीवन में कुछ प्रथम कीर्तिमानों की स्थापना की, वो बहुत प्रसिद्ध है। जैसे कि ये मैंने पुस्तक लिखी है छोटी सी, इसका कल हम शाम को वीर सावरकर उद्यान में वो इसका लोकार्पण अशोक सोमानी से करेंगे। इसके ऊपर भी लिखा है कि वीर सावरकर के प्रथम कीर्तिमान। तो इसी प्रकार से रेवाड़ी शहर में डॉक्टर पवन गोयल ने वीर सावरकर स्वास्थ्य सुरक्षा मंच के माध्यम से ये स्वास्थ्य सुरक्षा का आयोजन करके प्रथम कीर्तिमान स्थापित कर दिया। वीर सावरकर आज भारत की सीमाओं से बाहर निकल करके सारे संसार में जाने जाते हैं। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंडमान निकोबार में काला पानी में जिस कोठड़ी में वीर सावरकर 10 साल रहे, उसके अंदर 3 घंटे बैठ करके ध्यान लगा करके, योग लगा करके आए और ध्यान लगा कर उन्होंने वीर सावरकर का जो संदेश था कि राजनीति का हिंदूकरण और हिंदू का सैनिकीकरण, उसके ऊपर वो अपने हमारे प्रधानमंत्री चले। और आज वीर सावरकर हमारे राष्ट्र का प्रेरणा का स्रोत है। अमित शाह जो हमारे गृह मंत्री हैं, उनके तो पीछे ही लगा हुआ है वीर सावरकर का चित्र। आप कभी देखोगे तो वो वीर सावरकर से ही प्रेरणा लेते हैं। और जो हमारे योगी आदित्यनाथ हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनको मैंने एक प्रार्थना पत्र लिखा था कि आपके गुरु दोनों हिंदू महासभा के अध्यक्ष थे, तो आप वीर सावरकर को आगे लाओ। तो उन्होंने लखनऊ विधानसभा में वीर सावरकर का एक बहुत बड़ा चित्र लगाया। एक हमारे वीर सावरकर मंच की बड़ी उपलब्धि मैं ये मानता हूँ कि राष्ट्रपति भवन में जो मुगल गार्डन नाम से एक उद्यान था, तो मैंने राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू को एक प्रार्थना पत्र लिखा कि ये जो राष्ट्रपति भवन है ये अंग्रेज़ों का बनाया हुआ है, इसमें मुगलों का कोई सहयोग नहीं है, न उन्होंने बनाया न उसने ये बाग लगाया। और आप जैसी हजारों पद्मनियों को उन मुगलों ने जिंदा जला के रख दिया, जिनके नाम से ये मुगल गार्डन है। तो इसको भी स्वतंत्रता का अमृत उद्यान चल रहा है, तो आप मेरी प्रार्थना स्वीकार करें और इस मुगल गार्डन शब्द को हटा करके अमृत उद्यान रख दें। तो मैं बड़ा गर्व के साथ, बड़ा प्रसन्नता के साथ, बड़ा हर्ष के साथ ये सूचित करता हूँ कि मेरी प्रार्थना पत्र को राष्ट्रपति ने स्वीकार किया
और वहाँ पर मुगल गार्डन सब हट करके अमृत उद्यान बन गया। ये मेरे रेवाड़ी वीर सावरकर विचार मंच की बड़ी उपलब्धि है। और ये 50-52 साल की तपस्या है। ये जो रेवाड़ी का जो वीर सावरकर, इसकी 28 मई 1970 को स्थापना हुई थी और आज 30 साल वो और 24 ये 54 साल हो गए इसको। 54 साल में निरंतर साल में 2 प्रोग्राम वीर सावरकर के जन्मदिन पर 28 मई को और 26 फरवरी को। हम रेवाड़ी से अंडमान निकोबार 68 आदमियों के ग्रुप को 2 बार लेके गए। एक बार वीर सावरकर की जन्मभूमि नासिक में जो बघूर उनका गांव है उनके घर पे गए और दोनों स्थानों के ऊपर हम भंडारे लगा करके आए, वीर सावरकर के चित्र बांट करके आए, पुस्तकें बांट करके आए। और उस वक्त अंडमान निकोबार में जगदीश मुखी जी उपराज्यपाल थे, उन्होंने हमारा इतना स्वागत किया। ये हेमंत सिंगल मेरे साथ बैठा है, ये सतीश गुगनानी, ये लोग भी मेरे साथ थे, सुरेश जाजौरिया, ये भी अंडमान निकोबार गए थे। तो वहाँ पर हम वीर सावरकर की एक शाखा भी बना करके आए अंडमान निकोबार के अंदर। तो उसमें अनीता पुरिया, स्वामी चिन्मयानंद और एक अनसुईया जो तमिलनाडु की थी, एक अरविंद पाटिल जो महाराष्ट्र मंडल के बड़े कर्मचारी हैं, उन लोगों को लेकर के हमने वहाँ पर अंडमान निकोबार में भी वीर सावरकर मंच की स्थापना की। इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारा जो वीर सावरकर विचार मंच का जो प्रभाव है वह पूना में, लखनऊ में, जयपुर में, अलवर में और मुंबई में और अहमदनगर, संभाजी नगर में और वीर सावरकर की जन्मभूमि भगूर में, इन सभी स्थानों के ऊपर वीर सावरकर अपनी स्थापना एकदम से उनका सूर्योदय हो गया है। उनको रोकने का बहुत प्रयत्न हुआ, लेकिन आज वीर सावरकर का सूर्योदय हो गया है। और ये जो वीर सावरकर स्वास्थ्य कैंप लग रहा है, इस चीज़ का प्रमाण है कि वीर सावरकर प्रकट हो गए। वीर सावरकर की जय।